नमो नमः दोस्तों। चाणक्य संस्कृत अकादमी में आप सभी लोगों का एक पुनः आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। साथियों, आज संधि प्रकरण में अगली श्रृंखला के रूप में भाग 2 देखेंगे, जिसमें हम लोग दूसरी संधि देखेंगे जिसका नाम अयादि संधि है। ठीक है। पूर्व में हमने यण संधि देखा है। जैसा कि आप देख रहे हैं परीक्षा में इससे प्रश्न आता है, और यह जो पढ़ा रहा हूं आपको संधि, यह चाहे यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस जैसे यूपी पीसीएस हो या बीपीएससी हो या अन्य जगह जहां पर भी संस्कृत ऑप्शनल के रूप में है, उन सभी के लिए यह समान रूप से उपयोगी है। और जैसा कि आप इसमें मेंस की तैयारी में लगे होंगे, और जो साथी हमारे मेंस की परीक्षा नहीं दिए पीटी की, या पीटी दिए उनका पीटी नहीं क्लियर हुआ, तो उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। वो अभी यह समय जो है ऑप्शनल की तैयारी के लिए बहुत ही उपयुक्त समय होता है। तो आप लोग खूब अच्छे से तैयारी करिए। जो भी समस्या हो उस समस्या को हमें बताइए, उस शंका को हमें बताइए, हम उसका समाधान करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। और जिस भी साथी को नोट्स की जरूरत हो, और साथियों बार बार कहते हुए मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि यह इतना बेहतरीन नोट्स है कि यदि आप एक बार इसको पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि 300 नंबर 300 मार्क्स यूपीएससी के ऑप्शनल में लाना बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बिल्कुल भी दुर्लभ नहीं है। इसलिए आप नोट्स को लीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। और नोट्स बहुत सस्ता है, ऐसा भी नहीं है कि 20-25 हजार है और आपको घर बैठे चीजें मिल जा रही हैं। आप एकदम कहते हैं टू द पॉइंट, एकदम जितना आपको चाहिए उतना ही उस नोट्स में है। उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, समझ लीजिए, समझ लीजिए कोई यूपीएससी की बुक टाइप की है। तो आइए साथियों आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज देखेंगे अयादि संधि। दूसरी संधि हमारी है अयादि संधि। पहली संधि हमने यण संधि देखी थी। अब देखिए अयादि संबंधी अयादि संधि विधायक जो सूत्र है वो है ये एचो यवा यावह। क्या है? एचो यवा यावह। एच क्या है? एक प्रत्याहार है। अब इसको अलग अलग करेंगे तो एच आए आए आओ, ठीक है ना, आए आओ आए आओ, इसको अलग करेंगे। और वृत्ति देखिए, वृत्ति है, वृत्ति कहते हैं संस्कृत में जो दी गई है व्याकरण में, एचः क्रमात् आय आओ आय आओ एते स्युः अचि, एते स्युः अचि, इसकी वृत्ति दे रहे हैं। तो अलग अलग करेंगे सूत्रगत। एचः आय आओ आए आओ, ये हुआ इसका विच्छेद अलग अलग करने पे। ठीक। अर्थ देखिए क्या है, देखिए जितना टू द पॉइंट आपको लिखना है मैं उतना ही बता रहा हूं, इसकी सिद्धि में नहीं जा रहा हूं, इसके विस्तार में मैं नहीं जा रहा हूं। तो यह आपको बार बार जो सिविल की तैयारी कर रहे हैं, जो कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए टू द पॉइंट है, इसलिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। एच प्रत्याहार के पश्चात अच रहे तो, एच प्रत्याहार के पश्चात अच रहे तो एच के स्थान पर क्रमशः आए आओ आए आओ आदेश होते हैं। देखिए एच क्या है? एच एक प्रत्याहार है जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है। इसके अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? जैसे प्रश्न 1 नंबर में पूछा जाता है एच प्रत्याहारे कति वर्णाः? ते च के। तो एच प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं और वे कौन कौन से हैं? तो एच प्रत्याहार के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं, ए ओ आई औ, ये 4 वर्ण आते हैं। ठीक है, यहां देख सकते हैं ए आई ओ औ, ये 4 प्रत्याहार आते हैं। तो कह रहे हैं कि एच प्रत्याहार के पास इन 4 वर्णों में पूर्व में, अर्थात जैसे प्लस नहीं देख रहे हैं, ये स्थिति होगी। इस जमा के पहले ए होगा, मतलब एच प्रत्याहार में से इन 4 वर्णों में से कोई एक होगा, और बाद में अच होगा। अच कहने क्या तात्पर्य है? स्वर, स्वर को अच कहते हैं। और इसके अंतर्गत 9 वर्ण आते हैं। पूर्व में हम आपसे विस्तृत चर्चा इस विषय पर कर चुके हैं।
इसीलिए हमने सबसे पहले माहेश्वर सूत्र पढ़ाया, जिससे जब भी हम एच अच इस प्रकार के किसी भी प्रत्याहार का नाम ले तो आपको उनके अंतर्गत आने वाले समस्त वर्णों अर्थात संपूर्ण वर्णों की जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए नीचे हलन छूट गया है। करें कि इधर लेफ्ट में ए हो और राइट में मतलब प्लस के बाद अच हो, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा आय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आय है। ठीक है, इसी प्रकार आय अच आय हो जाएगा, ओ अच औ हो जाएगा, औ अच आओ हो जाएगा। समझ में बात आ गई होगी कि एच, ये बहुत कहते नहीं सिंपल तरीके से आपको बताए हूं कि लेफ्ट में एच हो प्लस के बाद अच हो तो दोनों मिलकर क्या, दोनों के स्थान पर क्रमशः क्या हो जाएगा, अगर पूर्व में ए रहेगा बाद में अच है तो आय होगा, आई है तो आय होगा, ओ है तो औ होगा, औ है आओ होगा। ठीक है, उदाहरण से हम लोग इसको और अच्छी तरह से इसे समझेंगे। देखिए यह अयादि संधि का सूत्र है, आपको बताया ही। ठीक है ना, तो अच के परे रहने पर, अच बाद में हो पूर्व में एच हो, पूर्व में एच अर्थात ए ओ आई औ में से कोई एक वर्ण हो और बाद में अच अर्थात अच कहने से 9 वर्ण आते हैं, आ ई उ री री ए ओ आई औ, इनमें से कोई एक वर्ण हो तब यह सूत्र लगता है, घटित होता है। अब देखिए शर्त इसमें 2 बताए हैं कि पूर्व में एच हो और पर अर्थात बाद में अच प्रत्याहार के वर्ण हो, तब ए की जगह आय, ओ की जगह औ, आओ आई की जगह आय और औ की जगह आओ आदेश होगा, अर्थात उनको रिप्लेस करेगा। किसके स्थान पर? एच के स्थान पर। एच क्या है? एच प्रत्याहार है और इसके परे कौन होगा? अच होगा अर्थात स्वर होगा, और अच क्या है? यह भी एक प्रत्याहार है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने इसको देखा। अब आगे चलिए, इसमें देखिए उदाहरण देखिए, ये ट्रेडिशनल उदाहरण है इसलिए मैं इन्हीं उदाहरणों पर आपसे चर्चा करूंगा। हरे ए, अब देखिए जो हरे है, देखिए ए अच, यहाँ ए है, रा में ए है और यहाँ अच, अच अर्थात स्वर में से एक स्वर है, ये ए भी स्वर है, यहाँ ए, तो जो ये ए है इसी की जगह पर अय होगा। यह कंफर्म, यह मतलब क्लियर मैं आपको कर देता हूं, पता लगे कि इस ए की जगह अय करने लगी, ऐसा नहीं होगा। तो यहां देखिए हरे, जो यहाँ ए है, अब इसको अलग अलग करते तो हर होता और ए होता और प्लस ए होता, तो अब उसमें क्या करना है, जब यह ए जो है, अब तीसरी लाइन में क्या करते, हर ए जो है उसकी जगह आय करते और प्लस ए ही है। अब आगे हर है आय है तो रा में आ चला गया, या बचा और या में ए लग गया, तो क्या बना? हरे ए, तो यह हरे प्लस ए हो गया हरे। अब आई की देखिए, आई का क्या, आई के स्थान पे क्या होता है? आय होता है। नई है, ना में आई है, आई का क्या हुआ? आय हुआ, तो नाय बना और उस या में आ जुड़ गया तो नाय पूरा हो गया कह, तो बन गया क्या? नायकः। तो नई जमा अकः बराबर नायकः, ओ जमा अच। ठीक है ना, अब क्या है? ओ के बाद स्वर है अर्थात एच प्रत्याहार में ओ आता है तो यहाँ अच है, तो देखिए विष्णु, यहाँ ओ है यहाँ ए, तो क्या बना? विष्णवे। कैसे? आय हुआ, आओ हुआ, ओ की जगह आओ हो गया, विष्णा हुआ, विष्णा हुआ और एक ही मात्रा लगी क्या हुआ? विष्णवे, विष्णवे, विष्ण, विष्ण, ओ की ओ का आ हुआ, ओ का आ हुआ तो विष्ण अवे बन गया। ठीक है ना, औ अच, औ का आव होता है तो पौ जमा अका पावका, पौ औ था, पा यहां हो गया, औ आव हो गया तो जम हो गया बड़ा पा, पा और अक उसी में जुड़ गया, वा में आ जुड़ गया तो पूरा वा हो गया और का हो गया तो पौ अकह, क्या बना? पावकह, पौ जमा अकह पावकह। अब हमें लगता है कि आपको इस प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। बस लेफ्ट में, ये लेफ्ट है हमारा
अगर सामान्य चीज सामान्य तरीके से कहा जाए, और ये राइट है तो लेफ्ट में एच प्रत्याहार हो, एच में से कोई आए, ए आएगा तो ए, आई आएगा तो आए, ओ आएगा तो औ आएगा तो आओ हो जाएगा। इसी प्रकार की प्रक्रिया घट गई। अब देखिए इससे थोड़ा सा एक सूत्र इससे थोड़ा सा इधर है, थोड़ा सा अलग है, तो उसको हम लोग उसको भी इसी के साथ देख लेते हैं। सूत्र है वांतो ई प्रत्यय, यह हमारा एक सूत्र है वांतो ई प्रत्यय। इसको इसलिए बता दिया अयात संधि उतने से तो काम चल जाता है, परंतु ये जब उदाहरण आ जाते हैं तो इसमें थोड़ा सा कुछ अलग होता है। ये कह रहे हैं कि यकार आदि प्रत्यय परे रहते, जैसे ये देखिए यत यत, ये यकार आदि इनको प्रत्यय कहा जाता है, यकार प्रत्यय है ये। तो कह रहे हैं यकार आदि प्रत्यय परे, बाद में देखिए सब बाद में है, मतलब ये पहले है ये बाद में है, रहते ओ तथा औ के स्थान पर क्रमशः औ तथा आओ आदेश हो जाता है। मतलब ओ को औ होगा, औ को आओ होगा। तो ये थोड़ा सा अलग बता रहे, इसमें और कुछ विस्तार से कोई जानने की चीज इसमें है नहीं, इसलिए मैं कुछ और विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा। तो इसमें देखिए अर्थ क्या है, करें यकार आदि प्रत्यय परे रहते ओ तथा औ के स्थान पर क्रमशः औ तथा आओ आदेश हो जाता है। सीधा सा समझना है कि लेफ्ट में ओ रहेगा और राइट में कोई या रहेगा। यहाँ पर ये, वहां पर क्या था, यहाँ पर तो एच था, मतलब जो यहाँ पर जैसे आया संधि में ऊपर देखे होंगे वहां पर क्या था, यहाँ ओ था लेकिन यहाँ अच था, अर्थात कोई स्वर होता था, लेकिन यह तो स्वर है नहीं, तो यही उससे अलग है। अब देखिए यहाँ ओ है, यहाँ यकारत प्रत्यय है, तो गो का क्या हुआ, ओ का औ हुआ, तो गो ओ निकल गया तो गा हलंत बचा, आधा गा बचा, और आ लग गया तो हा पूरा हो गया, लेकिन वाह में वह तो आधा हो गया, चूंकि अब इधर स्वर है नहीं तो इसलिए वो तो आधा ही रह जाएगा, इसलिए गव्यम बन गया। ठीक है ना, ये अम्मा चूंकि लिंग में है तो इसलिए लिंग जब हमने लगाया इसको पद बनाया तो इसको हमने गव्यम कर दिया। फिर नव यत नाव्यम, ठीक है, ये भी हमें लगता है आप समझ गए होंगे। आइए आगे देखिए, एक वार्तिक आता है, एक और उदाहरण पूछा जाता है गव्यूति। इस गव्यूति के लिए यह वार्तिक प्रयुक्त होता है। करें अध्व परिमाणे चा, अध्व परिमाणे चा, यह एक वार्तिक है। यदि अर्थ है कि यदि मार्ग का परिमाण अर्थ गम्यमान हो तो गो शब्द से युति शब्द परे होने पर ओकार के स्थान पर औ आदेश होता है। देखिए गो शब्द होगा उसके बाद युति होगा, यह दोनों चीज होंगी, ध्यान रखिएगा। प्लस पूर्व में गो होगा और बाद में, पश्चात माने बाद में युति होगा। तो ओ के ओकार अर्थात ओकार माने ओ के स्थान पर औ आदेश हो जाएगा, जो ओ है गा में जो ओ है उसकी जगह औ हो जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए गव्यूति बन गया। ठीक है ना, गव्यूति बन गया। अब हमें लगता है आप ये चीज समझ गए होंगे। तो बहुत ही सिंपल है कि यदि मार्ग का परिमाण का अर्थ जब नहीं होगा तो गव्यूति नहीं बनेगा, वह गोयुति ही बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। और यहां पर यकार आदि प्रत्यय नहीं है, इसलिए इस वार्तिककार को यहां पर जोड़ना पड़ा। परिमाण का जानते ही मार्ग है, जैसे गो शब्द से युति शब्द परे होने पर उकार को वांत आओ हो जाता है। यदि समुदाय से मार्ग का परिमाण अर्थ ज्ञात हो तो ये अलग बात होगी, लेकिन सामान्य यही समझिए, वही बात वह भी कर रहा है कि यदि मार्ग का परिमाण अर्थात माप अर्थ बताया जा रहा हो तो गो शब्द से युति शब्द परे होने पर ओकार के स्थान पर औ आदेश हो जाता है, मतलब उसकी जगह ओ की जगह औ हो जाएगा, तो बन जाएगा गव्यूति। ठीक है, तो इसलिए साथियों इस प्रकार आप संधि को अच्छे से तैयार करिए। इसलिए सारे टॉपिक को हम लेकर प्रस्तुत होते रहेंगे। जो भी समस्या हो हमें मेल करिए, हमें फोन करिए, और हम अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करके अपना ढेर सारा प्यार दिए, आइकॉन बेल को जरूर दबाइए। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।